हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर एक हमारे पास विंडो एसी की पीसीबी है। ये जो विंडो एसी की पीसीबी है, यहाँ पर इसको मेन पीसीबी बोला जाता है और यहाँ पर ये जो होती है डिस्प्ले पीसीबी होती है। मतलब कि ये विंडो एसी के जस्ट सामने लगी होती है और इसमें हम रिमोट कंट्रोलिंग के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। ये जो विंडो एसी की जो सेंसिंग पीसीबी है, मतलब कि ये रिमोट को सेंस करती है। इस पीसीबी में यहाँ पर मेन पीसीबी से एक लीड आती है और मेन पीसीबी से जो लीड आती है यहाँ पर इस जंक्शन में लग जाती है। तो इस पीसीबी में प्रॉब्लम कुछ है, उस प्रॉब्लम को हम अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पीसीबी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता दें। तो यहाँ पर देखिए जो पीसीबी होती है मेन पीसीबी में कुछ रिले लगे होते हैं। वो रिले अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों के बारे में आपको बता दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट बने हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 पॉइंटों में से सबसे पहले 4 पॉइंटों के बारे में बता दें कि 4 पॉइंट क्या क्या हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा स्विंग और उसके बाद यहाँ पर हाई और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम और उसके बाद यहाँ पर लिखा है लो। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, लो, मीडियम और यहाँ पर हाई लिखा हुआ है। तो ये जो तीनों पिने हैं, ये जो हमारी विंडो एसी में मोटर होता है, कंडेंसर फैन और इवापोरेटर फैन को चलाने वाला, वो जो मोटर होता है 3 स्पीड में होता है। कभी कभी 2 स्पीड में भी आता है। तो 2 स्पीड में जब आएगा तब भी हम इस पीसीबी का यूज कर सकते हैं और 3 स्पीड में आएगा तब भी हम इस पीसीबी का यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए जो 3 पॉइंट है, फैन हाई, फैन मीडियम, फैन लो के लिए, तो यहाँ पर 3 तो उस फैन के लिए चले जाएंगे। बाकी एक यहाँ पर स्विंग के लिए ऑप्शन दिया है, स्विंग मोटर की भी पिन दी है। तो स्विंग मोटर को यहाँ से फेस की सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट तो इसके हो गए। बाकी यहाँ पर बचा 2 पॉइंट और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट इसमें लगे हुए हैं। इन दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट कंप्रेसर का होता है। मतलब एक पॉइंट यहाँ से जाता है कंप्रेसर को और उसके बाद एक पॉइंट में फेस दिया जाता है। जब एक पॉइंट में फेस दिया जाता है तो ये फेस की सप्लाई कहाँ कहाँ पर पहुँचती है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर फेस की सप्लाई कंप्रेसर में पहुँचती है इस पिन से और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन को चलाने वाले मोटर होते हैं, उस मोटर को यहाँ से सप्लाई पहुँचती है। जो हमारा मोटर होता है 3 स्पीड में होता है, तो लो, मीडियम और हाई इसी पिन से चलता है। मतलब इसी पिन से सप्लाई फेस की वहाँ पर जाती है। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर स्विंग मोटर के लिए यहाँ पर एक पिन बनी हुई है, तो यहाँ से सप्लाई स्विंग मोटर को जाती है। स्विंग मोटर हमारा क्या करता है, विंडो एसी में जो हमारी ग्रिल होती है, सामने की जो ग्रिल होती है जहां से ठंडी हवा हमारी एसी फेंकती है, उस ग्रिल को घुमाने का काम करता है स्विंग मोटर। तो उस स्विंग मोटर को फेस की सप्लाई इस पीसीबी से, इस पॉइंट से जाती है। अब यहाँ पर इस पीसीबी में डिस्प्ले पीसीबी होती है। इस डिस्प्ले पीसीबी में भी सप्लाई आनी चाहिए, तभी ये यहाँ पर डिस्प्ले में शो करेगा और तभी ये टेम्परेचर वगैरह को शो करेगा। तो ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी होता है। इस डिस्प्ले पीसीबी में इस मेन पीसीबी से ये हमारी लीड आती है। इस लीड को हम जैक के सहारे यहाँ पर लगा देते हैं तो ये हमारी पीसीबी काम करती है और इसी में ये हमारा एलडीआर यहाँ पर लगा हुआ है। इससे हमारा रिमोट कार्य करता है। मतलब कि रिमोट को हम यहाँ पर स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो उसका ऑपरेशन चेंज होने लगता है। तो इस प्रकार से हमारी विंडो एसी वर्क करती है। अब हम विंडो एसी के कुछ फॉल्ट को देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम इसी वीडियो में सही करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको पीसीबी रिपेयरिंग सीखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए जिसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया है, डीटीएच की पावर सप्लाई के कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। लिंक में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप हमारी पीसीबी रिपेयरिंग से संबंधित जितने भी वीडियो पढ़ रही हैं, उस वीडियो को अगर आप देखते जाएं तो आप किसी भी प्रकार की पीसीबी को रिपेयर करना सीख जाएंगे। अभी देखिए ये जो विंडो एसी की पीसीबी है, इस विंडो एसी की पीसीबी में प्रॉब्लम ये है कि ये इसका जैक खराब हो गया है। इसका जैक यहाँ से जो वायर हैं ये टूट गए हैं। तो इस वायर को हम यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे जैसे यहाँ पर वायर लगा हुआ है वैसे वैसे इसको डायरेक्ट जोड़ना है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारी आईसी है। ये जो आईसी है, आईसी की जो पिनें होती हैं निर्धारित पिनें होती हैं। तो उन निर्धारित पिनों में जिस प्रकार से वायर गया रहता है उसी प्रकार से हम वायर को जोड़ देंगे। अगर वायर इधर उधर हो गया तो ये हमारा जो डिस्प्ले है वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेंसर वायर भी हमारा इसका काम नहीं करता है।
तो सेंसर वायर को भी हम देखेंगे कि कहाँ से फॉल्ट है और कहाँ से इसका वायर छूटा हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके पहले सोल्ड कर लेते हैं और सोल्ड करने के बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो जैक है, इस जैक में पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, ये किस प्रकार से सेट होता है। तो देखिए ये इस प्रकार से सेट नहीं हो पाएगा। इसको हम अगर ऐसे करते हैं, अगर ये इस प्रकार से सेट हो जाता है तो हम इसी पर देख देख के यहाँ पर जो भी वायर जिस कलर का है उस कलर के वायर को देखकर इसके जंक्शन पॉइंट के पिनों में यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको जोड़ना सिखाते हैं कि किस प्रकार से इसको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को सोल्डरिंग करने नहीं आता है, तो सोल्डरिंग करने अगर नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए किस प्रकार से सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। ये जंक्शन इस प्रकार से लगेगा और इस प्रकार से जब लगेगा तो यहाँ पर जो भी पॉइंट है, जो भी पिने हैं, यहाँ पर हम इसको अगर वायर को जोड़ते हैं तो जुड़ नहीं पाएगा। तो आप इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ने में क्या है कि यहाँ पर जो भी वायर जिस कलर का है उस कलर के वायर को देख देख के जोड़ देना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, पहले तो सोल्डरिंग प्रॉपर होने के लिए हम क्या करेंगे, इन पिनों पर हम पहले ये पेस्ट लगा लेंगे। ये जो पेस्ट आप देख रहे हैं, इस पेस्ट को हम यहाँ पर लगा लेंगे, सभी पिनों पर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमारी सोल्डरिंग हो सके। पेस्ट के लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा रांगा होता है उस रांगा के द्वारा सभी पिनों को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि यहाँ पर जब हम बाद में सोल्डरिंग करें तो सोल्डरिंग कहीं से भी किसी प्रकार से टूटने का डर या चांस न रहे। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्डरिंग थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, सभी पिनों पर थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग कर देंगे ताकि हमको यहाँ पर दिक्कत ना हो सोल्डरिंग करने में बाद में। तो यहाँ पर देखिए सभी पिनों को हम थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग कर दे रहे हैं और सोल्डरिंग करने के बाद ये जो वायर हम लगाएंगे इसमें, तो ये प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से वायर ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा थोड़ा लगा लिए हैं, सभी पिनों पर हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पहले सोल्ड कर लिए हैं। अब सोल्ड करने के बाद क्या होगा, अब वायर लगाना है। तो वायर कुछ लोग क्या करते हैं कि वायर को बड़ा बड़ा छील देते हैं। तो जब वायर को बड़ा बड़ा छील देंगे तो वो वायर वहाँ से टूटने का डर रहेगा। तो वायर को बड़ा बड़ा नहीं छीलना है, वायर को बिल्कुल छोटा छोटा छीलना है, बारीक बारीक छीलना है। तो चलिए हम यहाँ पर इस जंक्शन को ऐसे रख लेते हैं और इसमें जो भी कलर का ये तार टूटा है, इस कलर के तार को यहाँ पर देख देख के जोड़ लेंगे। जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। अभी देखिए जो ब्लैक वाला तार है, ब्लैक वाला तार बिल्कुल उस साइड में लगा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से ब्लैक वाले तार को निकाल लेते हैं और ब्लैक वाला तार हम पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस कटर की मदद से इसको काट लेंगे और काटने के बाद क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा छील लेना है, हल्का सा छीलना है, बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है। अगर आप बहुत ज़्यादा छील लेते हैं तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा छील लेना है, मतलब कि इतना छीलना है कि ये बिल्कुल दिख भी नहीं रहा कि हाँ कितना छीला गया है। जब हम इसको थोड़ा सा छीलते हैं तो जब हम इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं तो सोल्डरिंग करने के बाद जो इसका भाग बचता है वो प्लास्टिक वाला भाग बचता है, तो ये जल्दी उखड़ने का, जल्दी टूटने का डर नहीं रहता है। तो चलिए हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, इस सोल्डर को यहाँ पर लगा लेना है और सोल्डर को लगाने के बाद यहाँ पर जो रांगा है, रांगा को थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे पिघला लेना है ताकि ये जो हम इसमें पेस्ट लगाए हैं ये पेस्ट के पास रांगा लग जाए। तो यहाँ पर देखिए हम इस वायर में ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे लगाने के बाद क्या करते हैं, इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो सोल्डरिंग यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक वाले तार को पहले सोल्डरिंग किया जा रहा है। ब्लैक वाले तार को सोल्डरिंग करने के बाद हम अगले तार को सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला तार प्रॉपर तरीके से जुड़ गया है, ये एक ही बार में जुड़ गया। तो इस प्रकार से अगर आप सोल्डरिंग करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हमारी होगी। उसके बाद देखिए इस ब्लैक वाले तार के बाद यहाँ पर एक ग्रे वायर जुड़ा हुआ है। तो इस ग्रे वायर को यहाँ से काट लेते हैं और ले जाकर दूसरी पिन में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईसी है, हमने पहले ही बताया, इस आईसी में किसी भी प्रकार से जो वायर है इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से वायर इधर उधर हो गए तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर चलिए इस वायर को भी हमने छील लिया है और छीलने के बाद क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या लगाएंगे, पेस्ट थोड़ा सा लगा लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद इसकी पहले सोल्डरिंग कर लेंगे और पहले इसकी सोल्डरिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट होता है तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट रहता है, जल्दी छूटता भी नहीं है। तो चलिए हम इसको दूसरी पिन पर अब जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाले के जस्ट बगल में इसकी दूसरी पिन है, तो हम इसकी दूसरी पिन में इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो दूसरी पिन में ज्वाइंट करने के लिए बस इसको प्रॉपर कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद सोल्डर यहाँ पर टच करा देना है तो ये यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी ज्वाइंट हो चुका है। इसके ज्वाइंट के होने के बाद अब देखिए हम तीसरा पिन जो जोड़ना है, तीसरे पिन में कौन सा तार जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए
हम कुछ इस प्रकार से इसको लगाए थे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पिन जो है ये वाला वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला वायर जो है तीसरा पिन है। तो चलिए हम इसको भी छील लेते हैं और छीलने के बाद इसको जोड़ लेते हैं। तो सभी वायरों को इसी प्रकार से छीलना है और सभी वायरों को इसी प्रकार से जोड़ना है, किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप हमारी वीडियो के साथ बने रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको आने वाली सभी वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। और पीसीबी रिपेयरिंग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, किसी भी चीज़ में अगर आप फंसते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 85 28 78 75 53। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसकी सोल्डरिंग की जाएगी। यहाँ पर देखिए तीसरा वायर हम यहाँ पर जोड़ने जा रहे हैं, तो तीसरे पिन पर तीसरा वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से हम सभी पिनों पर जो भी वायर हैं प्रॉपर तरीके से उसको जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद हम इसको चालू करके अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पर जो विंडो एसी की पीसीबी है ये ख़राब हो गई थी, तो इसको हम सही कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो एक बात का और ध्यान देंगे कि जो हम वायर जोड़ रहे हैं ये उसी पिन पर जुड़ना चाहिए, किसी अन्य पिन पर नहीं जुड़ना चाहिए। अगर किसी अन्य पिन पर जुड़ गया तो ये प्रॉब्लम करेगा आगे जाके, हमारी एसी सही से चलेगी नहीं या फिर प्रॉब्लम आगे होगी, किसी भी प्रकार की वायरिंग में शॉर्टिंग वगैरह आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करने से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला वायर है ऑरेंज वाला वायर। ऑरेंज वाले वायर को चौथी पिन पर जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज वाला वायर है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं और छील कर इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए सभी वायरों को जोड़ लेते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं तो हमारी जो वीडियो है बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सबको बारी बारी से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सभी वायर प्रॉपर तरीके से जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वायर एकदम बढ़िया तरीके से जुड़ चुके हैं। अब देखिए अभी भी इसमें कुछ फॉल्ट है, हम उसको भी सही कर लेते हैं। उसके बाद एक ही बार लगाते हैं, सब कुछ देखते हैं कि ये हमारी पीसीबी सही प्रकार से वर्क कर रही है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मीडियम वाला जो पिन है ये यहाँ से हिल डुल रहा है, मतलब कि नीचे से इसकी सोल्डरिंग टूट गई होगी तो यहाँ पर ये हिल रहा है। तो हम इसको भी सही कर लेंगे। इसको सही करने के बाद ही हम इसको चेक करके अभी आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ओपन होगा, इसके अंदर यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं, इस स्क्रू को खोल लेना है, ओपन कर लेना है। स्क्रू को खोलने के बाद ये प्रॉपर तरीके से हमारा ओपन हो जाएगा। और ओपन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट नहीं लगे रहते हैं और बहुत ही कठिन पीसीबी रिपेयरिंग नहीं होता है। अगर आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहते हैं तो आप धीरे धीरे पीसीबी रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत सारी पीसीबी रिपेयर की जाती है, तो आप धीरे धीरे सभी नॉलेज को गेन कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, सभी स्क्रू को खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाते हैं। सभी स्क्रू लगभग खुल चुके हैं। अब यहाँ से हम इस ढक्कन को यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक तो नहीं है, छोटा छोटा ट्रैक है और छोटी छोटी सर्किट है, बहुत ज़्यादा सर्किट नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेंसर वायर जो है ये सेंसर वायर यहाँ से टूट चुका है। तो पहले हम सेंसर वायर को जोड़ लेते हैं, क्योंकि सेंसर वायर हमारा नहीं वर्क करेगा तो हमारी पीसीबी भी किसी वर्क का नहीं रहेगी, क्योंकि सेंसर वायर ही जब काम नहीं कर रहा तो क्या सेंस कर पाएगी। तो चलिए हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ना कैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसको सोल्डरिंग इस प्रकार से कर देना है। देखिए ये हमारा सेंसर वायर सोल्ड हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, इसके जो पॉइंट हैं उस पॉइंट पर हम इसको लगा देंगे, तो ये हमारा सेंसर का काम करने लगेगा। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हो चुकी है। एक ही बार में प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर देखिए दूसरे वायर को भी हम थोड़ा सा सोल्ड कर देते हैं, हो सकता है ये बाद में छूट जाए तो हम इसको भी सोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो जाएगा, तो इसके बाद छूटने का डर नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हो चुकी है। और सोल्डरिंग हो जाने के बाद यहाँ पर इस वायर को भी देख लेते हैं कि ये वायर कहीं से टूटा तो नहीं है।
तो चलिए हम इधर से आपको दिखाते हैं इसको ओपन करके। यहाँ पर देखिए ये वायर तो प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट है, सभी वायर जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, क्या क्या लगा हुआ है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल वाला जंक्शन है, या मतलब कि यहाँ पर पीसीबी में यहाँ से न्यूट्रल दिया जाएगा और इस पॉइंट से फेस दिया जाएगा, इस पॉइंट से फेस, इस पॉइंट से न्यूट्रल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 रिले लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये चारों रिले लगे हुए हैं। ये भी एक प्रकार का रिले ही है, ये कंप्रेसर को सप्लाई भेजेगा, 3 मिनट के बाद सप्लाई को भेजता है। और यहाँ पर देखिए जो 4 रिले लगे हैं, ये चारों रिले जो हमारा ब्लोअर फैन, कंडेंसर फैन चलता है जिस मोटर से, उस मोटर को कंट्रोल करने के लिए, और प्लस यहाँ पर स्विंग मोटर को भी कंट्रोल करने के लिए ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है रिले। ये जो छोटे छोटे रिले लगते हैं स्टेबलाइजर वगैरह में रिले लगते हैं, वही रिले यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और रिले की चेकिंग अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे स्टेबलाइजर की प्लेलिस्ट वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें रिले की चेकिंग बताई गई है और सभी रिले को उसी प्रकार से चेक किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो पिन है, जो हमारी फैन वाली पिन है, फैन मीडियम वाली, ये यहाँ पर हिल रही है। इस पिन को हम यहाँ पर सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से कर देते हैं ताकि यहाँ पर ये हिले डुले ना। तो चलिए हम इसको सोल्डरिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इसी में सोल्ड कर लेना है, प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट कर देना है। इसका ट्रैक टूट चुका है तो हम इसको सोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सोल्ड हो चुका है, अब ये पिन नहीं हिलेगी। यहाँ पर जब पिनें हिलती हैं तो प्रॉपर तरीके से हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर पाता है, कभी छोड़ता है कभी पकड़ता है। तो इस चीज़ को सही कर लेना चाहिए, इसके स्पार्किंग से कुछ और ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये पिन प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो चुकी है, अब ये पिन नहीं हिल रही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे 4 रिले लगे हैं, 1 2 3 4, फैन लो, फैन मीडियम, फैन हाई के लिए, और यहाँ पर एक स्विंग मोटर के लिए भी रिले लगा हुआ है। और कंप्रेसर मोटर को भी चलाने के लिए यहाँ पर एक रिले लगा हुआ है। यहाँ पर फेस की सप्लाई दी जाती है, उसके बाद ये रिले कन्वर्ट करके कंप्रेसर को देता है। 3 मिनट के बाद ये सप्लाई को भेजता है कंप्रेसर के पास। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इस ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि जो हमारी सप्लाई होती है, न्यूट्रल और फेस की जो सप्लाई होती है, 220 वोल्ट AC की सप्लाई होती है, उस सप्लाई को स्टेप डाउन कर देना। स्टेप डाउन करके ये सप्लाई पीसीबी में भेजता है, और पीसीबी में सभी जो कंपोनेंट लगे हैं ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोल्टेज पर, जो डिजायर वोल्टेज उनका होता है उस पर वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बजर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बजर है। ये बजर क्या करता है, टी टी का जो आवाज़ आती है यहीं से आती है, यही जो बजर है काम करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ डायोड लगे हुए हैं सप्लाई को कन्वर्ट करने के लिए, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए कुछ डायोड लगे हैं, जिसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एक प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर का काम होता है फिल्टर करना, जो हमारी AC सप्लाई को प्योर DC में ब्रिज रेक्टिफायर नहीं बना पाता है, तो उस सप्लाई को प्योर DC में बनाने के लिए एक हमारा कैपेसिटर लगाया जाता है। तो ये कैपेसिटर उसको प्योर DC में कन्वर्ट कर देता है। ये जो हमारा कैपेसिटर है 25 वोल्ट का है, 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया गया है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर 7805 एक हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर भी ऑटोमेटिक स्विचिंग का कार्य करता है। और यहाँ पर 4725 मतलब 47 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर और लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 2 कैपेसिटर और लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस इतने ही कंपोनेंट इसमें लगते हैं और इसकी रिपेयरिंग बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी रिपेयरिंग चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसकी पूरी तरह से एक एक कंपोनेंट की चेकिंग और एक एक कंपोनेंट की रिपेयरिंग करना सिखा देंगे। तो चलिए यहाँ पर ये हमारी पीसीबी विंडो AC की पीसीबी जो है वो रिपेयर हो चुकी है। कुछ करना नहीं था, बस इसमें सेंसर वायर टूट गया था और यहाँ पर एक जो हमारा मीडियम वाला पिन था, ये मीडियम वाला पिन हिल डुल रहा था। और यहाँ पर जो सेंसर वायर है, सेंसर वायर भी ख़राब हो चुका है। तो इस सेंसर वायर को अभी हम इसको पीसीबी को पहले नट के द्वारा टाइट कर देंगे, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए जो इसका जंक्शन था, ये जंक्शन ख़राब हो गया था, तो इस जंक्शन की जगह पे हम इसको डायरेक्ट जोड़ दिए हैं और डायरेक्ट जोड़ने के बाद ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर देखिए जब हम जंक्शन जोड़े हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कोई वायर किसी दूसरे जंक्शन पे टच तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हुई है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग हुई है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिटिव हैं तो आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ से इसको कर लेते हैं बंद, और बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर तरीके से इसको टाइट कर देंगे नट के द्वारा। और नट के द्वारा टाइट करने के बाद हम आपको चेकिंग करके दिखाएंगे कि ये किस प्रकार से हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो पिनें हैं कुछ इस प्रकार से लगेंगी, तो इसको हम लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर जो पीसीबी है कुछ इस प्रकार से लग जाएगी। इस प्रकार से लगाने के बाद हम इसके नट को प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं क्या इसका रिमोट कंट्रोल काम करता है कि नहीं और क्या इसका सभी फंक्शन कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पीसीबी को यहाँ से ऊपर से ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाने के बाद इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लग जाएगा और लग जाने के बाद इसको टाइट कर देना है। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए पीसीबी प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके दिखाएंगे कि हमारा किस प्रकार से वर्क कर रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं ये कैसे कार्य करता है। अभी देखिए सेंसर वायर जो है, सेंसर वायर को जोड़ना बाकी रह गया है। तो सेंसर वायर भी हम पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंसर वायर ये है। इस सेंसर वायर में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये इसको जोड़ा गया था तो जो यहाँ पर टेप लगाया गया था ये प्रॉपर तरीके से टेप लगा नहीं था। तो हम इसको पहले सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद इस पर टेप्ड कर देंगे तो ये प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसमें लगा देते हैं पहले पेस्ट और पेस्ट लगाने के बाद इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अब हम इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए ये सोल्ड हो चुका है। सोल्ड हो जाने के बाद इसको इसमें टेप्ड कर देना है, टेप लगा देना है और टेप लगाने के बाद हम इसको चेक करके अभी आपको दिखाते हैं कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए इस कंडीशन में टेप कैसे लगाते हैं पहले ये देखते हैं। टेप लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ से ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद इसके बीच में पहले टेप को लगा लेना है। क्योंकि जो बीच में हम टेप मारते हैं तो टेप का जो ये बंडल है ये पूरा टेप का बंडल नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा टेप करके जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो टेप है, टेप को पहले हम इतना बड़ा निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसके बीच में ऐसे इस प्रकार से इसको डाल लेते हैं। इस प्रकार से डालने के बाद क्या होगा, हम एक वायर पर टेप कर देंगे तो ये वायर दूसरे वायर से टच नहीं होगा। तो ये फ़ायदा होता है इस प्रकार से टेप करने का। तो यहाँ पर देखिए एक वायर में हमने टेप कर दिया है। टेप करने के बाद हम इसके दूसरे वायर में भी इस प्रकार से टेपिंग कर देंगे और टेप करने के बाद हम इसके सेंसर वायर के थोड़ा सा ऊपर भी टेप कर देंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट हुआ रहे और ये किसी भी प्रकार से टूटे ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी टेपिंग कर देनी है। टेपिंग करने के बाद इस वायर के थोड़ा सा नीचे तक भी टेपिंग कर देते हैं तो इससे थोड़ा सा सुरक्षा और मिल जाती है कि जहाँ पर हम जॉइंट किए हैं उस जॉइंट से ये टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। तो चलिए हम इसको भी टेप कर देते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से टेप हो चुका है। टेप हो जाने के बाद अब हम इस पीसीबी को चेक करके दिखाएंगे कि ये हमारा पीसीबी वर्क कर रहा है कि नहीं, इसका रिमोट सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर टेप हो चुका है। अब हम इसको चालू करके देखते हैं कि क्या ये चालू हो जाता है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर चालू कैसे करना है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। चालू करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई देना है और इस पॉइंट पर फेस की सप्लाई दे देना है। अगर हम यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर फेस देते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है न्यूट्रल और फेस, तो यहाँ पर न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ पर फेस दे देंगे तो इस टाइम ये पीसीबी हमारी चालू हो जाएगी। तो चलिए हम इसको चालू करके दिखाते हैं। हम कोई 2 वायर लेंगे, 2 वायर लेने के बाद हम इसको चालू कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वायर है, इस 2 वायरों द्वारा इसको हम चालू करेंगे। सबसे पहले एक तार तो न्यूट्रल पे लगा लेंगे और न्यूट्रल पे लगाने के बाद एक तार हम फेस पे लगा लेंगे, फेस वाली पिन पर। तो यहाँ पर ये हमारी पीसीबी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए हम इसको पहले प्रॉपर तरीके से जॉइंट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर थिम्बल लगता है तो थिम्बल हमारे पास अभी नहीं है, इसको चेक करके दिखाने के लिए आपको यहाँ पर हम इस वायर का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वायर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। इस वायर के लग जाने के बाद एक तार हमको लगा देना है फेस वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 पॉइंट बने, एक कंप्रेसर वाला पॉइंट है और एक फेस वाला पॉइंट है। तो ये वाला फेस वाला पॉइंट है, इस फेस वाले पॉइंट में हम इस वायर को डाल के थोड़ा सा इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी वायर हमारा लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बोर्ड में लगाएंगे। बोर्ड के 5 पिन सॉकेट में इसको हम लगा देते हैं। बोर्ड के 5 पिन सॉकेट में लगाने के बाद ये पीसीबी चालू हो जानी चाहिए। तो चलिए हम इसको लगाते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑन हो चुका है। अब हम डिस्प्ले शो करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में शो हो रहा है 18। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस रिमोट के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। अगर रिमोट का सेल सही होगा तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस रिमोट को हम दबाते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ़ैन वाली बटन है। तो फ़ैन वाले बटन को जब दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए फ़ैन ऑटोमेटिक दिखा रहा है। अभी फिर से दबाएंगे तो फ़ैन वाली बटन को F3 दिखा रहा है।
फिर से इसको टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए F2 दिखा रहा है, और फिर से फ़ैन वाली बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए F1 दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो फ़ैन वाली बटन है ये तो वर्क कर रही है। इसके बाद हम कूलिंग मोड वाला कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कूलिंग मोड वाला भी काम कर रहा है। और इसके बाद स्विंग मोटर वाले बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर वाली बटन भी काम कर रही है। अब यहाँ पर क्यू स्टार्ट लिखा है, क्यू स्टार्ट से कंप्रेसर ऑन होता है, तो ये क्यू स्टार्ट वाली भी बटन कार्य कर रही है। और यहाँ पर टू कूल लिखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी बटनें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। तो इस प्रकार से हम इस पीसीबी को रिपेयर करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट होता है तो उसको हम रिपेयर कर पाते हैं। अगर आपके भी विंडो एसी में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और उसका सलूशन आप कमेंट बॉक्स में पा सकते हैं। अभी देखिए टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर शो कर रहा है 27 इस टाइम का टेम्परेचर बता रहा है। और यहाँ पर एक टाइमर है, टाइमर अगर आप सेट करना चाहते हैं टाइमर सेट कर सकते हैं। अप डाउन बटन से इसको सेट किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप बटन से यहाँ पर अप हो रहा है, डाउन बटन से ये डाउन होगा। तो इस प्रकार से इसको टाइमर सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक टेम्परेचर वाली बटन, टेम्परेचर वाली बटन तो पहले हमने बताया ये रूम का टेम्परेचर अभी सेंस कर रहा है। ऑन ऑफ वाली बटन को हम जब क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए ऑफ हो गया, फिर इसको जब प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेस करते ही ऑन हो गया। अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो है टेम्परेचर 27 है। अब ये सेंसर वायर हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, सेंसर वायर को हम क्या करेंगे यहाँ पर लाएंगे, सेंसर वायर के इस पॉइंट को हम पकड़ेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे, गर्माहट देंगे इसको, तो ये हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ना चाहिए। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो ये हमारा सेंसर वायर सही है। तो चलिए हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको रगड़ते हैं तो ये हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 23 हो गया और उसके बाद 24 हो गया। शोल्डर के पास इसको लेके आते हैं तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा सेंसर भी वर्क कर रहा है। अब देखिए सेंसर धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो ये ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर होता है गिरने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कोई भी हीटिंग मीडियम इसके ऊपर नहीं लगाया गया है, तो ये हमारा टेम्परेचर घट रहा है धीरे धीरे। देख सकते हैं आप 39 हो रहा है और उसके बाद 38 हो गया। तो धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर के कम होने पर अगर हम सेटिंग किए रहेंगे कि हाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा कंप्रेसर बंद हो जाना चाहिए, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही टेम्परेचर हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विंडो एसी के फंक्शन को कार्य करवाते हैं। अगर आप विंडो एसी के फंक्शन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अभी हम आपको इस विंडो एसी के पॉइंटों को चेक करके दिखाते हैं कि इसके पॉइंट रिमोट के द्वारा कैसे काम करते हैं। तो चलिए हम इसको रिमोट के द्वारा काम करवा के देख लेते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर तो मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्ब है तो बल्ब के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। बल्ब को कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल और अन्य पिनों पर लगाना है। पहले तो न्यूट्रल पे लगा लेना है, उसके बाद अन्य पिनों पर लगा लेना है। अगर सप्लाई को आउट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो खराब है। यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर वोल्टेज हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पीसीबी को थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं और मल्टीमीटर को यहाँ पर बीच में रख लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर को सबसे पहले हम एसी वोल्टेज के 750 वाले रेंज पर सेलेक्ट कर लेंगे। एसी वोल्टेज का ये 750 वाला रेंज है, इस पर हम लगा के ऐसे चेक कर लेते हैं। उसके बाद करते हैं, देखिए करते हैं क्या, ये जो हमारे पॉइंट बने हुए हैं, जो हमारी पीसीबी में पॉइंट बने हैं, इस पॉइंटों को हम चेक करते हैं। इस पॉइंटों को कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट है, न्यूट्रल वाले पॉइंट पर एक वायर लगा लेना है। तो न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हम ये वाला वायर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला वायर हम लगा लिए हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है कितने वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर वोल्ट की सप्लाई जो है बताने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 218 वोल्ट की मेन सप्लाई मेन लीड से आ रही है। अब हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि इस टाइम में किस पॉइंट पर ये हमारा पीसीबी ऑन है। तो चलिए हम कंप्रेसर वाले पॉइंट पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्रेसर वाले पॉइंट पर ऑन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विंग मोटर वाला पॉइंट है, स्विंग मोटर वाला पॉइंट 218 शो कर रहा है, 219 शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। अभी हम रिमोट के द्वारा स्विंग वाली बटन को दबाते हैं। यहाँ पर देखिए स्विंग वाली बटन है, स्विंग वाली बटन को जैसे ही दबाएंगे तो ये सप्लाई बंद हो जानी चाहिए। तो चलिए हम स्विंग वाली बटन को दबाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्विंग वाली बटन को दबाते ही ये 0 हो गया, मतलब कि स्विंग वाला रिले काम कर गया, मतलब कि स्विंग वाला रिले सही है। अब देखिए हम चलिए अगले पॉइंट को चेक करते हैं। अगले पॉइंट को कैसे चेक करना है, अभी देखिए हम इस पॉइंट पर रखते हैं। देखिए इस पर भी नहीं बता रहा है, और इस पर चेक करते हैं तो इस पर भी नहीं बता रहा है, और इसके बाद अगले वाले पर चेक करते हैं इस पर बता रहा है। हालांकि इस पर बता रहा है तो ये कौन सा पॉइंट है, ये लो वाला पॉइंट है, मतलब कि फैन का लो वाला पॉइंट है।
फ़ैन के लो वाले पर भी सप्लाई बता रहा है, तो फ़ैन के लो वाले पर जब सप्लाई बता रहा है तो फ़ैन वाली बटन को प्रेस करने के बाद ये सप्लाई कट जानी चाहिए। तो चलिए हम फ़ैन वाली बटन को प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ैन वाली बटन को जो हमारा बीच वाला पॉइंट है ये फ़ैन दिख रहा होगा आपको, तो फ़ैन वाली बटन को हम यहाँ से प्रेस करेंगे। जैसे ही फ़ैन वाली बटन को प्रेस करेंगे ये सप्लाई यहाँ से दूसरे पॉइंट पर चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 हो गया। अब ये फ़ैन F3 लिखा है, F3 का मतलब कि जो हमारा हाई वाला पॉइंट है, हाई वाले पॉइंट पर सप्लाई गई होगी। तो चलिए हम हाई वाले पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाई वाला पॉइंट हमारा ये वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 219/18 दिखा रहा है, मतलब कि ये जो वोल्टेज है पूरा का पूरा इस पॉइंट पर चला आया। अब देखिए फ़ैन अभी हाई था तो इस पर चला गया। अब देखिए फ़ैन वाली बटन को एक बार फिर दबाते हैं तो फ़ैन मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए F2 हो गया, F2 मतलब मीडियम हो गया। अब हम मीडियम पर चेक करेंगे तो मीडियम पर सप्लाई दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम पर सप्लाई दिखा रहा है, मतलब कि ये जो हमारा फ़ैन मीडियम वाला रिले है ये भी हमारा सही है। उसके बाद हम एक बार और प्रेस करते हैं, तो एक बार और प्रेस करेंगे तो F1 पर चला जाएगा, मतलब कि जो हमारा फ़ैन लो रहेगा, फ़ैन लो पर सप्लाई चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 218/19 यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसकी चेकिंग करते हैं। अभी देखिए जो कंप्रेसर वाला पॉइंट है, कंप्रेसर वाले पॉइंट पर अभी भी सप्लाई नहीं शो कर रहा है, तो कंप्रेसर वाले पॉइंट को भी हम चेक करना अभी बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए कंप्रेसर वाले पॉइंट पर हम लगा दिए हैं। कंप्रेसर वाले पॉइंट पर ये सप्लाई 3 मिनट के बाद भेजता है, वो भी लोड पड़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि लोड कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों लीड को हम एक न्यूट्रल पर और एक कंप्रेसर वाले पॉइंट पर लगा दिए हैं। इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा अगर बढ़ाया जाएगा, उसके बाद क्विक स्टार्ट किया जाएगा तो ये क्विक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका टेम्परेचर अभी 24 हुआ है, 25 हो गया और उसके बाद 26। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा रहा है। सेंसर वायर को हम इस प्रकार से हाथ की हथेलियों से गर्म कर रहे हैं, ये हमारा सेंस कर रहा है कि हाँ कुछ हीटिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 29 पहुँच गया, 30 के ऊपर थोड़ा सा पहुँचे, उसके बाद हम क्विक स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा कंप्रेसर वाले पॉइंट पर फेस की सप्लाई पहुँचने लगेगी। अभी भी हम फिलहाल में ये जो वायर लगाए हुए हैं मल्टीमीटर का, न्यूट्रल वाले पॉइंट पर और कंप्रेसर वाले पॉइंट पर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 पहुँच गया टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्विक स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्विक स्टार्ट करते ही ये हमारा कंप्रेसर वाले पॉइंट पर सप्लाई भेजने लगा। अभी देखिए टेम्परेचर के धीरे धीरे नॉर्मल होने के बाद ये जो कंप्रेसर वाली सप्लाई है ये ऑफ हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं 218/19 सप्लाई वहाँ पर आउट कर रहा है। अब देखिए धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। धीरे धीरे टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाएगा तो ये सप्लाई काट देगा, मतलब कि कंप्रेसर की सप्लाई को बंद कर देता है, मतलब कि हमारी जो विंडो एसी का कंप्रेसर होता है उसको बंद कर देता है, केवल और केवल फैन चलता रहता है। यहाँ पर देखिए अभी टेम्परेचर 30 हुआ है। अब देखिए कितने टेम्परेचर पर ये बंद करता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देखिए अभी टेम्परेचर 30 है। तो इस प्रकार से हमारी जो विंडो एसी है, विंडो एसी की पीसीबी को चेक किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का विंडो एसी के पीसीबी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर अभी 28 हुआ है, 27 हो गया, 27 के बाद यहाँ पर 26 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर है कम टेम्परेचर पर बंद हो जाता है, ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है तो फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्विक स्टार्ट वाली बटन दबाई थी तो यहाँ पर कंप्रेसर स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी सप्लाई आउट कर रहा है, मतलब 219 अभी भी सप्लाई दिखा रहा है। कंप्रेसर वाला पॉइंट और न्यूट्रल वाले पॉइंट पर हम इस वक्त मल्टीमीटर का दोनों पॉइंट है उसको रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 26 हो गया, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। यहाँ पर देखिए 25 हो चुका है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे कम होता है वैसे वैसे यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर वाला पॉइंट है इस कंप्रेसर वाले पॉइंट से सप्लाई हट जाती है। अभी देखिए धीरे धीरे ये टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर अगर जल्दी जल्दी कम होता तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हमारा जो कंप्रेसर होता वो सप्लाई को कट करता, लेकिन अभी धीरे धीरे टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है तो ये हमारा धीरे धीरे सप्लाई को कट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किट की आवाज़ किया है रिले और उसके बाद यहाँ पर सप्लाई दिखाना बंद कर दिया है, मतलब कि जो 218-19 वोल्ट आ रहा था वो यहाँ पर 0 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्रेसर बंद हो गया। 23 या 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्रेसर बंद हो जाता है, क्योंकि वो जो टेम्परेचर होता है ये खुद ही नॉर्मल टेम्परेचर होता है। मनुष्य के रहने के लिए ये अच्छा टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा ठंडा भी होता है। तो इस वक्त AC चलाना सही नहीं है, तो इस वजह से इस पर
सेटिंग ऐसी की गई रहती है कि ये हमारा उतने टेम्परेचर पर बंद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं आप, ये हमारा बंद हो गया है। अब इसको फिर से अगर हीटिंग करेंगे, मतलब कि फिर से जब गर्मी आएगी, तो गर्मी जब होगी तो ये हमारा हीट होगा, सेंसर सेंस कर लेगा, जब सेंसर सेंस कर लेगा फिर से कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी विंडो एसी को चेक करते हैं और इस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।